मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा जिला रायसेन के तत्वाधान में सभी 18 संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जो आज छठवें दिन भी विभिन्न जनपदों में जारी है। जिले के 498 ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा जो सिटीजन चार्ट बनाया गया है, जिसे 38 विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार जैसी योजनाओं का अनुमोदन कराया जाना था, परंतु हड़ताल की वजह से 22 जुलाई से होने वाली चरणबद्ध ग्राम सभाएं नहीं हुई। पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से बंद है, कार्यालयों में ताले डले हुए हैं। मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन कलन बंद हड़ताल पर अपनी अनार्थिक मांगों को लेकर जनपद में बैठे हैं। जब तक शासन आदेश जारी नहीं करता है, तब तक हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। दुर्गा प्रसाद शर्मा, जनपद अध्यक्ष, संयुक्त मोर्चा पंचायत सचिव संगठन द्वारा बताया गया कि प्रदेश स्तर पर आगामी रणनीति बनाई गई है, जिसमें 27 जुलाई को जनपद अध्यक्ष, 28 से 30 जुलाई तक जिला मुख्यालय पर जंगी प्रदर्शन सहित रैली निकालकर ज्ञापन दिए जाएंगे। 31 जुलाई को पुरुष कर्मचारी प्रत्येक जनपद स्तर पर अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। किसी भी स्थिति और परिस्थितियों में बिना मांगों के निराकरण के हड़ताल समाप्ति नहीं की जाएगी। हड़ताल जारी रहेगी। समय समय पर प्रदेश स्तर से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उनको सभी संगठन अध्यक्ष पालन करेंगे। इसी कड़ी में अब्दुल्लागंज जनपद में भी हड़ताल जारी रही, जिसमें संयुक्त मोर्चा के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संविदा पर जो कर्मचारी रखे गए थे, उनकी गर्दन पर भी सदैव तलवार लटकी रहती थी। जब मर्जी चाहो हटा दो, निकाल दो। वो भी आखिर इंसान है, वो भी काम करते हैं। इसलिए मैंने संविदा की व्यवस्था को ठीक नहीं माना था और आज ये फैसला कर दिया है, कोई संविदा कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा और अलग अलग पदों पर जो भर्ती होगी, उनमें एक निश्चित प्रतिशत तक इन्हीं में से हम भर्ती करते जाएंगे और वो जब तक सब भर्ती नहीं हो जाते तब तक निकलेंगे नहीं। मतलब नौकरी से निकलने का खतरा जो सदैव था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब वो लगभग हमारे ना निकलने वाले, रेगुलर काम करने वाले कर्मचारी हैं। आप लोग धरने पर हैं और कब से धरने पर बैठे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों यहाँ पे जब संयुक्त मोर्चा एक गठन किया गया, जिसमें 18 विभागों के द्वारा एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। 2 दिवसीय हम लोग सामूहिक अपने अवकाश पर रहे। उसके बाद 22 तारीख से लगातार हम लोग हड़ताल में चल रहे हैं। आज 5वां दिन है, जो कि हम लोगों की मांग है सरकार के समक्ष। कई बार हम लोगों ने इसके लिए सरकार के पत्र भी लिखा मोर्चे के द्वारा, पर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। तो उसके उपरांत हम लोगों ने क्या नाम है, इस निर्णय पे संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया कि हमें हड़ताल पर जाने की आवश्यकता है। अगर आगे मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अब संयुक्त मोर्चा अब अगला कैसे है? अगर सरकार पहली बात तो हमें नहीं मानते, सरकार हम लोग बातों को नहीं मानेगी, परंतु अगर तब भी ऐसा लगता है सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और ये हड़ताल लगातार चलती रहेगी। संयुक्त मोर्चे का आंदोलन चल रहा है। इसमें 17 विभाग के लोग हमारे साथ में हैं, जिसमें मनरेगा और साथ में ग्रामीण विकास विभाग के समस्त विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं, उपयंत्री भी शामिल हैं। साथ में हमारे जो मुख्यमंत्री आवास हैं, प्रधानमंत्री आवास है, इन सभी के साथी हमारे से जुड़े हुए हैं और सभी की एक ही मांग है कि विगत 5 वर्षों से 2 सरकारें आई हैं, बीजेपी की वो कांग्रेस की भी, और इनके जो घोषणा पत्र हैं, वचनबद्धता है इनकी घोषणा पत्र में कि हम जब भी आएंगे तो संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेंगे, HR पॉलिसी को हम लागू करेंगे और अगर किसी की मृत्यु होती तो अनुकंपा नियुक्ति करेंगे। और फ्रंट लाइन पे जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथीगण हैं, जब कोरोना में दुनिया पूरी घरों में थी, उस समय हमारे कर्मचारियों ने गांव-गांव में जाके और लोगों के प्राण बचाने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने मास्क बना करके और करोड़ों लोगों की जान बचाई है। तो हमारे मामा जी से लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, शासन से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है कि वर्षों से जो नियमितीकरण का हम लोग मांग उठा रहे हैं। और ये बात मुख्यमंत्री महोदय ने भरे मंच पे बोली थी कि जो संविदा एक कलंक है, इसको मैं ख़त्म करके रहूँगा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह जी ने भरे मंच में संविदा कर्मियों के साथ में आकर के
ये बोला था जैसे ही हमारी सरकार बैठेगी हम सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। तो नेता अपने जो वायदे हम लोग को गुमराह करने के लिए बार बार चुनाव के समय करते हैं, उसको उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया है। और ये हड़ताल अस्थायी रूप से नहीं है, ये ऐसी हड़ताल है कि इसमें जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक हमारे समस्त कर्मचारी चाहे भूखे प्यासे बैठेंगे, लाठी गोली खाएंगे, लेकिन संविदा कर्मियों को नियमित जरूर करवाएंगे। मांगे हमारी सरकार से सभी लोगों की कि हमारी नियुक्ति दिनांक से जो गणना की गई है उसको किया जाए, और जो हमारा छठा वेतनमान है उसको संशोधित करके वो 7वें वेतनमान दिया जाए, और हम लोगों की जो अनुकंपा नियुक्ति है वो दिए जाए। और हम जैसे भी शासन ने हमको जो निर्देश दिए हैं वही हम काम करेंगे, अन्यथा और अन्य विभागों के कोई काम हम ना करें। तो जी आप सारे सचिव लोग धरने पर हैं? जी हाँ, पूरे सचिव संघ हमारा पूरा तो पंचायतों की क्या स्थिति होगी? पंचायत में पूरी तरह से इस तरह पूरा ताला लगा हुआ, पूरे काम ठप पड़े हैं और पूरे काम रुके हुए हैं। अच्छा, तो आगे अब क्या लगता है कोई धरना कब तक चलने वाला है? सरकार कब मानेगी? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगे जल्दी जल्दी पूरा करें, और जिससे कि गांव के लोगों का गांव का विकास हो सके, लोगों का विकास हो सके, और हमारी मांगे निश्चित मांगे की जाए। और यदि हमारी मांगे नहीं होती तो हम ये हड़ताल अनिश्चित काल तक करेंगे। हम लोग विगत 6 दिन से इस धरने पर बैठे हैं, और हमारी जो मांग है वो ये है कि हम सब पंचायती कर्मी संविदा में काम कर रहे हैं। इतना प्रेशराइज हमको किया जा रहा है कि हम लोग सभी फैमिली मानसिक तनाव में चले जा रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमको सबको नियमित किया जाए, ताकि हम भी थोड़ा सुकून से जी सकें। अभी हमारे ऊपर इतना काम का बर्डन रहता है, लेकिन हम नहीं कर सकते उसको। फिर भी हमें हर बार ये दे दिया जाता है कि हम सौकास नोटिस दे देंगे, तो हम सब डर से बेचारे लगे रहते हैं, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है कि हम अच्छे से जी सकें। तो और हमारे साथ ऐसा नहीं, हम काफ़ी सभी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, 18 संगठन हमारे साथ हो गए हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग एक ही है कि हमको नियमित किया जाए, ताकि हम भी एक अच्छे से एक रोटी खा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत न्यूज। अब आप मध्य भारत न्यूज को यूट्यूब के साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। मध्य भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।